की धर्म स्वभाव प्रारंभ हो रही है। इसके पूर्व ही हम सभी धर्म सभा के नेता, मोक्ष मार्ग के प्रणेता ऐसे आचार्य गुरुवर जी के चरणों में मंगलमयी भावना के साथ नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संयम सौरभ साधना, संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के कल आप सभी लोगों ने ध्यान के विषय में बहुत संक्षेप सार कथन सुना था। ध्यान आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण करने का प्रमुख साधन है। ध्यान सत्य का साक्षात्कार करने का प्रमुख साधन है। ध्यान सत्य के साथ जीवन जीने की एक महान कला स्वरूप है। चूँकि सत्य हमारे जीवन का श्रृंगार है, सत्य हमारे जीवन का आधार है, सत्य हमारे जीवन का सुंदर आभूषण है और सत्य हमारे जीवन का सर्वोच्च भूषण है। ऐसे सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हमें ध्यान का अवलंबन आवश्यक है। ध्यान कह लीजिए, ध्यान के द्वारा आत्म संयम, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बिना आत्म संयम के ध्यान सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हमारा चित्त कंट्रोल में नहीं आएगा, नियंत्रित नहीं होगा, संयमित होने को तैयार नहीं होगा, तब तक कभी भी हम ध्यान की प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकते। जैसा कि कल मैंने कहा था कि ध्यान की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान से बात करने में कुछ विरले ही लोग होते हैं जो आत्म संयमी होते हैं, जिनका जीवन आत्मनियंत्रित होता है, जो आत्मनिरीक्षण करने का लक्ष्य रखते हैं, जो आत्म संयमन करने का लक्ष्य रखते हैं, वे ही ध्यान करने में सफलता प्राप्त करते हैं। वर्तमान में प्राणायाम आदि के द्वारा भी ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है। आचार्य शिवचंद्र स्वामी जी ने भी ज्ञानार्णव ग्रंथ ध्यान को विषय, ध्यान को प्रमुख बना करके लिखा है। उसमें भी उन्होंने प्राणायाम का महत्व दर्शाया है। प्राणायाम का महत्व आत्म साक्षात्कार करने में भी होता है। आप स्वयं भी कभी अनुलोम विलोम, कभी भस्त्रिका प्राणायाम, कभी अन्य दूसरे प्राणायाम करते होंगे। नाड़ी संशोधन आदि प्राणायाम होते हैं, जिनके द्वारा हमारा चित्त एकाग्र होता है और शरीर में भी
एक नई ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। प्राणायाम और योगा करने वाले बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको देखते ही व्यक्ति समझ जाते हैं कि इनके चेहरे पर जो तेज दिखाई दे रहा है, इनका शरीर जो स्वस्थ दिखाई दे रहा है, वो इनके मन की, चित्त की पवित्रता, निर्मलता और प्राणायाम ध्यान का परिणाम है। मात्र शारीरिक तेज ही नहीं, आत्मिक तेज को भी इसी ध्यान की प्रक्रिया से उद्घाटित किया जाता है। ध्यान के द्वारा आभा मंडल का विस्तार बहुत अधिक होता है। ध्यान में हमारे विचार सात्विक होते हैं और विचारों से हमारी सोच बनती है, सोच से हमारी मनोवृत्ति तैयार होती है, मनोवृत्तियों के आधार पर ही हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रवृत्तियों से हमारे व्यवहार चलते हैं और व्यवहारों से हमारा जीवन चलता है। इसलिए प्रारंभ में देखना जरूरी है कि हमारे विचार कैसे हैं, शुभ विचार हैं या अशुभ विचार हैं। आचार्यों ने विचारों के माध्यम से कर्म बंधन की प्रक्रिया को समझाया है। अभी अभी अपन 10 लक्षण पर्व में आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय का अर्थ वाचन सुन करके आए हैं। 8वें अध्याय में उन्होंने बताया है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। मिथ्या धारणाएं, असंयम, आलस्य करना, प्रमाद होना, मन वचन का एक ही चंचलता होना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि रूप कषाय का परिणाम होना, इसके द्वारा कर्म बंध की प्रक्रिया होती है। 6ठे अध्याय में भी एक सूत्र आया था, काय वांग मनः कर्मयोगः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। अर्थात मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, आत्म प्रदेश परिस्पंदन का नाम योग है। जब हमारा शुभ योग होता है तो शुभ कर्म का आश्रय होता है, जब अशुभ योग होता है तो अशुभ कर्म का आश्रय होता है। जैसे कर्म का आश्रय होता है वैसे ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हमारे वर्तमान के विचार भविष्य के भाग्य का निर्माता होता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए भाग्य निर्माता, भाग्य विधाता कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हम स्वयं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है, अपने भाग्य का विधाता होता है। हम भूल में रहते हैं कि हमारे भाग्य विधाता तो आचार्य श्री जी है। हम भूल में रहते हैं कि हमारे भाग्य विधाता तो भगवान शांतिनाथ स्वामी जी हैं, लेकिन इनको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम इनके निमित्त से ही, इनकी सन्निधि में ही, इनकी चरणों की छांव में ही बैठ करके हम अपने परिणामों को शुभ बना पाते हैं। हम अपने विचारों को, हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप बना पाते हैं। इसलिए इनके चरण सानिध्य की उपस्थिति हमारे भाग्य के निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर भी इनकी उपस्थिति एक निमित्त के रूप में हुआ करती है और कार्य करना उपादान हमारे अपने पास में होता है। हम जैसा विचार करेंगे वैसा उपादान ढलेगा, वैसे ही भाग्य का निर्माण होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के मंदिर में, दरबार में जाकर के भी अपने परिणामों को सुधार नहीं पाते।
वे अपने भाग्य का अच्छा निर्माण नहीं कर पाते। और बहुत लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि जो इनकी सन्निधि में आकर के एक सुंदर सा भाग्य का निर्माण करने में सफल होते। हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ बैठ करके कैसे विचार करें, कैसी सोच रखें, कैसी मनोवृत्तियाँ धारण करें, कैसी प्रवृत्तियाँ करें, कैसे व्यवहार करें और अपना जीवन कैसे जिए। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, जब हमारी सोच शुभ विचारात्मक होती है, जब हमारी मनोवृत्तियाँ अच्छी सोच से सहित होती हैं, तब हमारा जीवन आनंद और सुख शांति की अनुभूति से संतुष्ट होता है। वैसे कहा ही गया है कि सुख की खोज बाहर क्यों, अंतरंग में सुख का खजाना है। सुख का खजाना अंतरंग में है। जरा झांक करके देखो, जरा उसकी साक्षी में जीवन जीने की कला सीखो। आपको सुख का खजाना कहीं बाहर नहीं, अपने अंतस में ही मिलेगा। क्यों सुख को तू खोज रहा है, क्यों सुख का दीवाना रे? सुख तो अपने अंतस में है, बाहर क्यों खोजते हो? ऐसी पंक्तियों के साथ हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने अंतस में कुछ ऐसी साधना का मार्ग प्रशस्त करें जिससे अपने सुख की अनुभूति कर सकें। भगवान के पास अनंत सुख है। उन अनंत सुख के धनी के निकट पहुंच करके हम सुख की कुछ अंश रूप में भी अनुभूति कर सकें तो उनके चरणों में बैठना हमारा सार्थक हो सकता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसा हमारा प्रभाव भी होता है। एक प्रसंग मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी जिससे आप ये समझ सकोगे कि जैसा भाव होता है वैसा आसपास के वातावरण पर प्रभाव भी पड़ता है। एक राजा घूमते घूमते जंगलों में भ्रमण करते करते कहीं अचानक किसी ऐसे मार्ग पर पहुंच गया जहां से उनका गंतव्य नहीं था। अब भ्रमण करते करते उन्हें ऐसा लगा कि मैं कहीं भटक गया हूँ। गर्मी का समय था, प्यास बहुत तेजी से लग रही थी, प्यास को बुझाने का कोई साधन नहीं था। फिर भी चलते गए चलते गए, चलते चलते उन्हें एक कुटिया दिखी और उस कुटिया के निकट तक जैसे ही पहुंचते हैं, उस कुटिया के अंदर से एक बुढ़िया माँ आई। बुढ़िया माँ को देखकर राजा ने कहा, माँ बहुत तेजी से प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। माँ ने देखा कि वास्तव में इन्हें प्यास है। वह एक अपनी खट पर बिठा बैठने का निवेदन करती है, आइए आइए आप यहाँ पर बैठिए, मैं अंदर से जल लेकर के आती हूँ। वो राजा वहाँ बैठ जाते हैं और बुढ़िया माँ अंदर जाती है, शीतल एक गिलास जल भर करके लाती है और जल उनको दे देती है और कहती है, आप इस जल से अपने हाथ पैर धो लीजिएगा। इसके उपरांत मैं आपको शीतल मधुर अनार के रस का अनुपान कराती हूँ। बाहर से कुटिया दिख रही थी, लेकिन अंदर 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 बहुत बड़ा बगीचा था और उस बगीचे में बहुत से फलों के वृक्ष थे। अनार फल का भी वृक्ष था और उसमें अनार ऐसे नहीं, छोटे छोटे से नहीं जो वहीं के वहीं अनार सूख जाए, ऐसे नहीं, रसदार बड़े बड़े अच्छे अनार जिसमें थे। और वह एक अनार निकाल करके लाती है
और एक अनार का रस निकाल दिए बड़ी सद्भावना के साथ कि मुझे प्यासे को पानी पिलाना है, और पानी ही नहीं, मुझे तो अपने बगीचे के अनार का मधुर शीतल रस पान कराना। बड़ी खुशी से अतिथि का सम्मान करने के लिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि कौन होता है? देव के समान होता है। उसने अतिथि के सत्कार करने के भाव से एक अनार का रस निकाला, एक गिलास पूरा रस से भर गया, और वह शीतल मधुर अनार का रस लेकर के बाहर आती है और राजा को देती है। उसको ये पता नहीं कि ये राजा है कि कौन है, राहगीर है समझ करके काम कर रही थी। सम्मान किया, राजा ने अनार का रस पान किया, बड़ा मधुर शीतल महसूस हुआ, संतृप्ति हुई, और उसकी खुशी में उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली और उस बुढ़िया माँ को देने लगे। माँ, ये एक स्वर्ण मुद्रा रख लीजिए, मैंने आपके यहाँ का मधुर रस पान किया इसकी खुशी में। माँ कहती है, बुढ़िया कहती है, क्या मुझे क्या ज़रूरत है स्वर्ण मुद्रा की? मेरी रोजी रोटी तो 2 रोटी से चल जाता है काम मेरे दिन भर का, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और फिर अगर मैं आपकी ये स्वर्ण मुद्रा स्वीकार करती हूँ तो मेरी आपके प्रति सेवा ही क्या कहलाएगी? मानव के प्रति प्रेम क्या कहलाएगा अगर हमने बदले में ये स्वर्ण मुद्रा स्वीकार कर ली तो?